हेलो स्टूडेंट, सीखो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न में दशमलव को कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, और फिर दशमलव का लस मस लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य पढ़ेंगे। फिर उससे संबंधित प्रश्न होगा, फिर प्रैक्टिस सेट होगा, और अंत में जो पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट दिया था उसका उत्तर बताऊंगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दशमलव भिन्न, देखिए एक तो साधारण भिन्न होता है और एक दशमलव भिन्न होता है। तो हमें साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना या दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आना चाहिए। अब देखिए, पहला है 6/10, ये साधारण भिन्न के रूप में है, अंश और हर के रूप में है, जिसको हमें दशमलव वाले भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे इसमें, ये बहुत ही सरल है। 6/10 है तो एक जीरो नीचे में है, तो दशमलव जो है, दशमलव के बाद जो है एक अंक आएगा, तो ये 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, यदि हर में एक जीरो दिख रहा हो तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा, 2 जीरो दिख रहे हो तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, है ना। आप इसको पहाड़ा से भी भाग दे सकते हैं। 10 शून्यम होगा और फिर दशमलव लगेगा, वो 60 हो जाएगा, और 10 छक्के 60, 0.6। मतलब जितना जीरो नीचे में रहेगा दशमलव के बाद उतने अंक आएंगे। एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक आया, ये हो गया। और यदि हमें इस रूप में दिया हो 0.6 दशमलव भिन्न के रूप में, तो उसको हमें साधारण भिन्न में भी बदलना आना चाहिए। उस समय क्या करेंगे, 6 बटे करके, दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे करके एक जीरो लेंगे, है ना। इसी तरह से इसको देखिए, 364/100। अब नीचे में देखो 2 जीरो है तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो 3, 6, 4 को लिख दिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक आना है, तो 3.6 होगा, है ना। 2 अंक दशमलव के बाद आ रहे हैं। यदि इस रूप में लिखा होता और हमें ऐसा बनाना हो तो भी हमें बनाना आना चाहिए 364/100, है ना। उसी तरह से इसको देखिए, नीचे में 5 जीरो दिख रहा है, तो ऊपर में जैसा अंक है वैसा लिख देंगे, 5, 6 लिख दिए। अब 5 दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए, 5 अंक, तो 2 अंक आ गए हैं। तो 5 करने के लिए सामने में जीरो लेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, और दशमलव लेंगे और ये 0, है ना। यानी कि 0.0056 इसका दशमलव भिन्न होगा। और यदि इस रूप में दिया हो तो उसको इस रूप में लाना है। इसको भी देखिए, 82/1000 है, तो 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। तो ये पहले से 82 है, 82 पहले से है, 3 अंक लाना है तो सामने में जीरो ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.082। तो इस तरह से साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना आना चाहिए, और दशमलव भिन्न दिया हो तो उसको साधारण भिन्न में बदलना आना चाहिए। कई बार हमें ऐसा, यदि आप बना के देखिए, इस रूप में दिया है, इसको बोल रहा है कि साधारण भिन्न में बदलिए, तो इसको साधारण भिन्न में बदलना हो तो 512 कर देंगे, और बटे करके दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं तो हम एक करके 2 जीरो लेंगे। इस तरह से आपको बदलना आना चाहिए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में आमतौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि दशमलव को जोड़े कैसे, गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें, है ना, या घटाए कैसे, ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। पहले आइए हम लोग सीखते हैं दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है पहला करके, इस तरह से इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। इसको हल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, है ना।
पहला जो अंक है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 539 है ना। मैं ये मान लेता हूँ कि दशमलव के बाद 2 जीरो ले लेते हैं, इससे इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए हैं ताकि दशमलव के सीध में हर अगले अंक में जो दशमलव होगा उसको रखते जाएंगे। यानी कि अगला अंक देखिए क्या है, 53.9। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के सीध में दशमलव लेंगे, फिर 9 उस साइड है तो ये 9 लिख देंगे, और 5 3 इधर है तो ये 5 3 है ना। वही काम यहाँ भी करना है हमें। तो 5 दशमलव के सीध में दशमलव लेंगे, फिर 3 9 उधर है तो ये 3 और ये 9, और दशमलव की इस पार क्या है 5 है। कहने का मतलब ये है कि दशमलव के सीध में दशमलव को ही करना है, फिर उसके बाद आपको जोड़ना है। अब अगला देखिए, ये दशमलव ले लिए, फिर उसके बाद 0 0 है, फिर 5 3 9 है, इधर क्या है 0 है। उसके बाद अगला देखिए, दशमलव के बाद 6 है और इस साइड 0 है, इतना ही है। अब इससे हमें ऐड करना है तो यहाँ से प्लस चिन्ह कर लेंगे और इस तरह से ऐड करेंगे। देखिए पीछे इकाई से ऐड करते हुए आते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 9 होगा, और इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। 6 3 9 और 9 18 का 8 हो जाएगा। हासिल कितना है 1 है। फिर दशमलव है तो हम भी दशमलव लगा देंगे। 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, और 10 में ये 8 करके 18 हो जाएगा। फिर से 1 हासिल आएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 5 का 5। ये हमारा ऐड हो गया है दशमलव, है ना। तो दशमलव जोड़ में उसका फैक्ट क्या है कि दशमलव के सीध में दशमलव लेना है और फिर जोड़ देना है। बहुत सिंपल है। इसी तरह से अब इसका घटाना देखिए, दशमलव घटाना वाला एक क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। दशमलव घटाव में आपको करना ये है, वही दशमलव की सीध में दशमलव लेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन तीनों को एक साथ नहीं घटा पाएंगे, है ना। क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को हल करेंगे, फिर उसके बाद इसमें इसको घटाएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। ये 8 9 2.7, दशमलव की सीध में दशमलव करूँ मैं तो ये 0 7 होगा, और इधर क्या आएगा 5 7 3 आएगा। अभी हम लोग कितना को हल कर रहे हैं, केवल इन दोनों को, है ना। जो आएगा उसमें इसको घटाएंगे तो कंप्लीट हल हो जाएगा। ये माइनस कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 0 ले सकते हैं हम, यहाँ से ये 0 इससे छोटा है तो वो हासिल लेके 10 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये 1 हासिल दिया है इसलिए ये 6 हो जाएगा, है ना। शून्य में घटेगा तो वही आएगा। अब ये 2 इससे छोटा है तो ये हासिल लेगा, ये 12 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। ये हम लोग कहाँ तक हल किए हैं, अभी इतना ही हल हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। तो फिर से दशमलव की सीध में दशमलव लेंगे और 0 0 7 इस तरह से लिखेंगे, और इस पार क्या है ये 5 है और ये 9 है। फिर से घटा देंगे, है ना। तो ये फिर से यहाँ से 0 होगा, और 10 लेके ये 3 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 6 दशमलव लगेगा। यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये 1 हासिल लेके 11 हो जाएगा, 11 में 9 जाएगा तो 2, 1 हासिल दे दिया है इसलिए ये 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमें घटाना है और जोड़ना है। जोड़ना बहुत आसान है ना। दशमलव के सीध में दशमलव करना है और सभी को आपस में जोड़ देना है। लेकिन घटाना में सभी को एक साथ नहीं घटा सकते, है ना। पहले 2 को घटाएंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें घटा देंगे, फिर उत्तर मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव गुणा, है ना। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए और उससे एक नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स यदि बना लोगे
तो वो एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार होगा जो आपके लिए रिवीजन करने में बहुत ही सहायक होगा, है ना। इसलिए कोशिश यही करना कि एक अच्छा नोट्स बनाना, कलरफुल पेन का यूज करना और अच्छे से नोट्स बनाना, है ना। उसी को पढ़ना बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखिए दशमलव गुणा। दशमलव गुणा में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। दशमलव गुणा में दशमलव को पहले हटा लेना है, वो जैसा अंक है वैसे ही गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जितने अंक होंगे दशमलव के बाद, जो आप गुणा करके लाए रहोगे उसमें उतने अंक बाद दशमलव लगा देना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ये अंक दिख रहा है हमें 50 गुणित 5 गुणित, इस दशमलव को मैं हटा दूं तो ये 0.5 है, यानी कि 5 ही है ना। तो मैंने क्या किया, दशमलव को हटा लिया, ये मान लिया कि दशमलव नहीं है। तब गुणा करके देखिए, है ना। ये 5 पंचे 25 होगा और 25 पंचे 125 होगा, ये 125 हो गया, और ये 0 का 0, है ना। आप जैसा भी गुणा करो, इसको पहले कर लो या इन दोनों को पहले। ये कितना आएगा, 1250 आएगा। गुणा हो गया, सिंपल गुणा। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। दशमलव के बाद हमें 2 अंक दिख रहे हैं, इन सब में तो नहीं है दशमलव, तो दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, तो जो परिणाम आया है गुणा करके उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी कि बीच में लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दशमलव गुणा है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 0.12 है, 0.9, 0.4। इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव को हटा दें। यदि दशमलव को हटाऊं तो इस तरह से होगा, देखिए, है ना। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 12 निया 108 गुणित 4, ऐसे कर सकते हैं। 12 निया 108 गुणित 4, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 अट्ठे 32, 3 हासिल है और शून्यम होगा, फिर 4 एकम 4, 432 आया। अब 432 आया है, तो अब हम क्या देखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, फिर एक 3 हो गया, फिर एक 4, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। यहाँ पे परिणाम जो आया है वो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 4 अंक लेने के लिए सामने में 0 करना पड़ेगा और फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि इसका रिजल्ट दशमलव गुणा करें तो कितना आएगा, 0.0432 आएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो। एक उदाहरण और है, इससे मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसा अंक दिया है वैसे ही लिख देना है। ये 32 है, 32 लिख दिए, ये 7 लिख दिए, ये 4 लिख दिए। पीछे वाले को पहले गुणा कर लेते हैं। 32 गुणित 7 चौक 28, ये गुणा हो गया। अब जो हम लोग विधि पढ़े हैं उससे कर लेते हैं गुणा। 8 दूने 16 हो जाएगा और 3 दूने 6 हो जाएगा। एक घर छोड़ के 2 दूने 4 और 8 तिया 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 होगा। ये 28 लिख दिए, आपस में इसको जोड़ दिए, कितना आया, 896। अब 896 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। आप यदि नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें क्या करना, मैं हल को वहीं पे कर देता हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके हल करना, लिखना, है ना। अब उसके बाद 896 आया तो हम क्या करेंगे, अगला काम दशमलव के बाद अंकों को गिनेंगे। 2 अंक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 अंक है। यहाँ पे 3 अंक आया तो 1 अंक और बढ़ाना है तो 0 सामने में ले लेंगे और ये दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0896। इन तीनों का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, है ना। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव को भाग देना। एक क्वेश्चन है 6.25 बटे 0.25। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए 2 तरीके हैं, उन दोनों तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसका यूज करना है ना।
पहला तरीका ये है, सबसे सरल तरीका, कि अंश में दशमलव के बाद जितने अंक हो और हर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हो तो दशमलव जो है कट जाता है और जैसा अंक है वही बचता है। तो यानी कि क्या बचेगा, 625/25 बचेगा, है ना। क्या बोला हूँ, दशमलव के बाद यदि अंश में एक समान अंक हो और दशमलव के बाद हर में भी उतना ही अंक हो, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव आपस में कट जाते हैं और सामान्य अंक बचता है ना। तो ये 25 से भाग दीजिए, 25 से कम 25, 25 है ना, 25 का वर्ग है 625, तो इसका मतलब क्या आएगा, 25 इसका आंसर आएगा। ये एक तरीका है जो कि बहुत ही बेसिक और सरल तरीका है। यही जो है दूसरे तरीके से यदि बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो इस 6.25 को हम ऐसे बदल सकते हैं, 625 बटे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ले लेते हैं, है ना। ये दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदल दिए, है ना। और फिर क्या है, उसके बाद देखिए बटा है तो बटे करेंगे, फिर 25 है, इस 0.25 को भी सामान्य भिन्न में बदल देंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए यहाँ भी 2 जीरो लग जाएगा, है ना। क्या किया हूँ मैं, 625/100, 100 कहाँ से लाए, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो लिए, है ना। तो इस तरह से 4 बटा वाला कंडीशन आएगा। पहले वीडियो में मैं बताया था कि 4 बटे वाले को कैसे हल करते हैं। तो ये 625/100 लिखते हैं और इस भाग के बदले में मल्टीप्लाई और ये जो है पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 25/100 जो है 100/25 में पलट जाएगा। अब जो कटता हो उसको काट देते हैं, देखिए 100 और 100 कट गया और 625/25 ही आया, जो ये वाला कंडीशन है ना। अब यहाँ से काट दीजिए, 25/25 625, यानी कि 25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 तरीके हैं इसको हल करने के लिए। दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा आसान है। यदि अंश और हर में दशमलव के बाद एक समान अंक हो तो दशमलव कट के सामान्य अंक हो जाते हैं और हल करने पर सामान्य अंक ही प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में अंश में दशमलव के बाद 3 अंक है और हर में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अंश में 1 अंक अधिक है, इसलिए जो उत्तर आएगा वो दशमलव के बाद 1 अंक बचा रहेगा, है ना। यानी कि जैसे गुणा में किए थे वैसे ही दशमलव को हटा देते हैं, तो क्या है, 6042/6 ये है। अब इसको भाग दे देते हैं, कितना आएगा, 6 कम 6, 6 शून्यम और 6 सत्ते 42, इतना आ जाएगा। यदि अंश में दशमलव के बाद 3 अंक हो और हर में दशमलव के बाद 2 अंक हो तो उत्तर में दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, है ना, क्योंकि अंश में 3 ज़्यादा है और इसमें 2 है तो 1 कम है, इसलिए दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। ये हो गया उत्तर। अब इसी को इस वाले तरीके से यदि बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 6042 बटे करके दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लेंगे, ये 3 जीरो ले लिए। साधारण भिन्न में बदल रहे हैं किसको, दशमलव भिन्न को, तो ये 6 बटे कितना होगा, 100 होगा। अब ये इसको हल कीजिए, 3 जीरो लेंगे और गुणित करके ये पलट जाएगा, ये 100/6 हो जाएगा और यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ से इस 6 का पहाड़ा पढ़ के अभी हम लोग काटे हैं, 107 आया है, 107, है ना। तो ये क्या आ गया,
107/10 आ गया है। 10 दहम 100 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 दहम 100 हो जाएगा और वो 7 हासिल शेष बचेगा तो दशमलव लगेगा और वो 70 हो जाएगा और 10 सत्ते 70, यानी कि 10.7 ही आएगा। इससे भी आया, इससे भी आया, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। जो भी अंक दिया हो दशमलव को हटा दीजिए, फिर उसको भाग दीजिए, जो आता है उसमें ध्यान देना है। यदि अंश और हर में दशमलव के बाद समान अंक हो तो वही उत्तर रहेगा, लेकिन अंश में दशमलव के बाद 3 अंक है और हर में 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा। अब यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि दशमलव कट जाएगा और जो अंक है वही बचेंगे। तो 1236/412 है ना। ये 412 गुणित 3 करेंगे तो ये कटता है एकम और ये 3 बार में, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से ये दशमलव का भाग है। इसमें कुछ डाउट लगता हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम लोग दशमलव का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य निकालना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल है, देखिए 0.27, 1.8 तथा 3.6 का लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्त्य निकालें। इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ये एक अलग से चैप्टर है, आगे मैं पढ़ाऊँगा एलसीएम और एचसीएफ को, लेकिन चूंकि हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं इसलिए दशमलव के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। तो उससे पहले क्या करना, वैसे प्रश्नों को हल करने से पहले इसके दशमलव को हटाना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.27 अल्प विराम करके 1.80 है ना, तथा 3.60। इससे उसका वैल्यू बदला नहीं है, है ना। लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब यदि मैं दशमलव को हटा दूं और अंकों को लिखूं तो क्या क्या लिखेंगे, ये 27 होगा, ये 180 होगा तथा करके 360 होगा। हमने दशमलव के गुणा में, दशमलव के भाग में, दशमलव के लसा और मासा में सभी में क्या काम किया है, दशमलव को हटाए, दशमलव को हटा के एक अंक लाए हैं। तो यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है, 1.8 है, चूँकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद हमें 2 अंक लेना है। इस कारण से इस तरह से लिखे, फिर दशमलव को हटा दिए तो एक नॉर्मल अंक मिल गया। अब इस सामान्य अंक का हम क्या निकालेंगे, मासा। अब इसका मासा निकालते हैं, ये 27 है, फिर 180 है, फिर 360 है। मासा क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेनी है, कौन है, जो इन तीनों को ही विभक्त कर देता है। एक तो 3 से चला जा रहा है, 9 से भी चला जा रहा है ना, तो 9 से दे देते हैं, 9 तिया 27, 9 दूने 18 और शून्यम, है ना, और 9 चौक 36 और शून्यम। अब इसके बाद ये यदि 2 से दें तो ये दोनों चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 से दें तो ये चला जाएगा, ये दोनों नहीं जाएंगे, है ना। तो मासा कौन क्या होता है, मासा वही होता है जो तीनों को पूर्णतः विभक्त करे, ऐसा अंक हमें लाना रहता है। तो वो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। अर्थात इसका महत्तम समापवर्त्य या मासा कौन है, 9 है। अब इसका लसा भी निकालने के लिए बोला है हमें, है ना। मासा तो निकाल लिए, लसा निकालेंगे। तो लसा निकालने के लिए यहीं पे आप महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य को अच्छे से समझ सकते हो।
देखिए अब लसा निकालते हैं, फिर से वही लिखेंगे 27, 180, 360 और इस तरह से 9 से ही दे देते हैं, है ना। 9 से दें तो क्या आएगा, 9 तिया, फिर ये 20 है और ये 40 है। इसके बाद आप 2 से दे सकते हो, 2 से दे देते हैं, 2 दहम और 2 बीसम, है ना। डायरेक्ट 10 से दे देते हैं, इन दोनों जो है चला जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 10 एक कम और 10 दूने 20। इस तरह से ये 3 जो है और फिर लास्ट में 2, तो ये सभी 1 हो जाएंगे। लघुत्तम समापवर्त क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो उन दिए गए संख्याओं को जब तक भाग देते जाना है कि 1 ना आ जाए, है ना। तो इसका लसा यदि निकालना है तो लघुत्तम समापवर्त बराबर इन सब का आपस में गुणा होगा, 9 गुणित 2 गुणित 10 गुणित 3 गुणित 2। वास्तव में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है महत्तम समापवर्त, लेकिन छोटी आती है उत्तर में, और लसा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है लेकिन उत्तर में ये जो है बड़ी संख्या आती है। गुणा करके देखिए, 10 दूने 20 होगा, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 3 दूने 6, दहम 60 और 60 दूने 120, 120 गुणित 9 कर लेते हैं, 12 निया 108 होगा और 0 का 0, यानी कि इतना का गुणा कितना आ रहा है, 1080 आ रहा है। अब हमें यदि इसको दशमलव के रूप में लेना हो तो क्या करेंगे, अतः करके लिखते हैं, ये जो मासा है, मासा बराबर, हमने देखा कि जो क्वेश्चन था उसमें दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, इसको बदले हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए। तो मासा में 1 अंक आया है तो 2 अंक बनाने के लिए सामने में 0 करेंगे और ये 0.09 इसका मासा निकलेगा। अब इसका लसा भी निकालिए, लघुत्तम समापवर्त निकालें तो ये 1080 है, तो इसका भी दशमलव के बाद 2 अंक आएगा तो 10.80 इसका लसा आएगा। तो इस तरह से दशमलव का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। उसी तरह से इसको भी बनाना है, इसको आप लोग बना के देखना, मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि दशमलव को पहले क्या करेंगे, इसी तरह से दशमलव के बाद 2 अंक है तो सभी में दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो आपको दशमलव के बाद 2 अंक लेना है। तो इसको मैं बदल के बता देता हूँ, 1.75, 5.60 तथा करके इसे भी आपको दशमलव के रूप में लेना है, 7.20, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ही लेना है। तो अंक के रूप में यदि बदलें तो ये 175 हो जाएगा, ये 560 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या पूछा है, मासा पूछा है, तो आपको ये होमवर्क है, इसका मासा आपको लाना है ना। मासा जैसे निकाले हैं, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभक्त कर दे, ऐसा संख्या हमें लाना है, ठीक। तो इस तरह से इसका लसा और मासा है। अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं, दशमलव के प्रकार, है ना। दशमलव के प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं, एक साम दशमलव होता है और दूसरा असाम दशमलव, या उसी को पुनरावृत्ति दशमलव भी बोलते हैं, है ना। तो साम दशमलव के उदाहरण क्या क्या है ये जानते हैं, जैसे कि 5/4, इसको यदि हम भाग दें तो 4 का पहाड़ा पढ़े, 5 से अधिक ना हो, 4 एकम जाएगा, फिर 1 शेष फल बचेगा तो दशमलव लगेगा और वो 10 हो जाएगा, है ना। तो 4 दूने 8 होगा, फिर 2 शेष फल बचेगा और वो 20 हो जाएगा और 4 पंछे 20, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट जो है भाग
चला जा रहा है, शेषफल शून्य हो रहा है ना। इसी तरह और उदाहरण देखिए, 11/2 लें तो 2 पंछे 10 होगा और दशमलव लगेगा और वहाँ पे 1 बचा रहेगा और वो 10 बनेगा और 2 पंछे 10, 5.5। ये होता है शांत दशमलव का उदाहरण। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 3/2 को ले लेते हैं, तो 2 1 कम 2 होगा और वो 1 शेष बचेगा और दशमलव करके वो 10 बन जाएगा और 2 पंछे 10। तो इस तरह से शांत दशमलव के उदाहरण है। अब देखते हैं अशांत दशमलव के उदाहरण। जैसे कि मान के चलिए 1/3 है, इसको भाग देते हैं, 3 शून्य में जाएगा और वो 10 बन जाएगा, दशमलव लगेगा और 3 तिया 9, फिर से 1 शेष बचेगा और वो 10 बनेगा, फिर 3 तिया 9, फिर से वही काम हो जाएगा, है ना, बार बार रिपीट होते जाएगा। इसीलिए बार बार रिपीट होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, पुनरावृत्ति दशमलव, रिपीट होना, है ना। तो जो बार बार रिपीट होता है उसको कैसे लिखते हैं, 0.3 का बार, है ना, बार बार रिपीट होना, तो 0.3 का बार लिखते हैं। इसी को यदि साधारण भिन्न में फिर से बदलें तो 3/9 लिखा जाता है, यानी कि कोई भी अंक के ऊपर में जितना बार होगा बटे में उतना 9 लेते हैं। तो इस तरह से ये होगा। और इसको आप काट के देखिए, 3 एकम और 3 तिया, 1/3 वापस हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है अशांत दशमलव। ये कभी शांत नहीं रहता, इसका वैल्यू आते ही जाता है, 3 3 3 करके रिपीट होते जाएगा, इसलिए इसको 0.3 का बार बोला जाता है। इसी तरह से और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 7/3 लेते हैं, 3 दूने 6 होगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर उसके बाद वो 1 बचा रहेगा, वो 10 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर से वही 1 बचेगा और फिर से 3। इस तरह से 3 जो है बार बार आएगा और फिर से 0.3 का बार हो जाएगा, है ना। इसी तरह के और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 11/3 लेते हैं, तो 3 तिया 9 होगा और 2 शेष बचेगा, तो वो 20 हो जाएगा और 3 छक्के 18 होगा, फिर उसके बाद फिर 2 शेष बचेगा, फिर 20 होगा और 3 छक्के 18 होगा, फिर से वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और ये क्या आ जाएगा, 3.6 का बार आ जाएगा। जिसका रिपीट होगा उसको हमें उसका बार दिखा देना है ना। तो ये होता है पुनरावृत्ति दशमलव के उदाहरण। मेरे ख्याल से अभी ये समझ में आ गया होगा। पुनरावृत्ति मतलब वो कभी रिपीट होते रहेगा और कभी शांत नहीं रहेगा, बार बार वही चीज़ें आती रहेंगी, जिसको किस रूप में दर्शाया जाता है, बार के रूप में दर्शाया जाता है। ये जो है परिमेय संख्या होता है। आगे क्लास में मैं बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अशांत दशमलव तो समझ गए होंगे, लेकिन अशांत दशमलव के भी 2 प्रकार होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एक होता है आवर्ती दशमलव और दूसरा होता है अनुवर्ती दशमलव या अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव किसके प्रकार हैं? अशांत दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। इसको इंग्लिश में रिपीट डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। और ये जो है नॉन रिपीटिंग है, नाम से ही अब पता चल गया होगा, है ना। ये जो है बार बार रिपीट होगा और ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 22/7 जो कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 बराबर 3.14
2 8 5 7 जो है बार बार रिपीट होते आता है, तो ये आवर्ती दशमलव होगा। इसी तरह से और उदाहरण लेते हैं 5/6। इसको जब आप हल करके देखेंगे तो ये 0.86 का बार आते जाएगा, यानी कि इस 6 का पुनरावृत्ति होते जाएगा, 8 का नहीं होगा, है ना। तो इस कारण से ये क्या है, आवर्ती दशमलव है। अब अनावर्ती दशमलव के उदाहरण देखते हैं। अनावर्ती दशमलव के उदाहरण है 3.101 001 0001। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। और उदाहरण लेके देखिए, देखते हैं 27.3331331। इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो ये है अनावर्ती दशमलव के उदाहरण। तो इस तरह से आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो वो अशांत दशमलव है, और जो कहीं पे जाके उसका शेषफल 0 आ जाए वो जो है शांत दशमलव होता है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि अब हम लोग दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखते हैं। इस तरह से दशमलव भिन्न है, देखिए 0.676767। ये कौन सा दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है तो इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना हो, यानी कि बटे के रूप में बदलना हो, तो क्या करेंगे, 0.67 का बार करेंगे। ये 6-7 रिपीटेशन है, रिपीट हो रहा है बार बार, और बराबर करके 6-7 को अंश में लिखेंगे और बार के अंदर में जितना अंक होगा उतना 9 लेंगे। तो ये 1 और ये 2 अंक के ऊपर में बार है, इसलिए हम लोग 2 9 लिए हैं। तो इस तरह से ये किस रूप में बदल लिए, साधारण भिन्न के रूप में बदल लिए। उसी तरह से इसको देखिए 0.3251 3251, फिर क्या आएगा 3251, तो उसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 0. क्या लिखेंगे 3251, इतने इन चारों के ऊपर में क्या लगेगा, बार लगेगा। फिर उस संख्या को लिखेंगे 3251 बटे करके 4 अंक के ऊपर में बार दिख रहा है, इसलिए हम कितना 9 लेंगे, 4 9 ले लेंगे। और इस तरह से ये किस रूप में बदल दिए, साधारण भिन्न के रूप में बदल दिए। इसी तरह से इसको देखिए 0.18, यहाँ पे देखिए 1 का रिपीटेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे किसका रिपीटेशन हुआ है, 8 का हुआ है। तो 8 के ऊपर में क्या लगेगा, बार लगेगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो इसको ध्यान से देखिए, ये 18 लिख लिए और माइनस करेंगे, जिसके ऊपर में बार ना हो उसको माइनस करके लिखा जाता है, तो -1 होगा। और बटे करके 1 अंक के ऊपर में बार है, इसलिए 1 9 होगा, और 1 अंक ऐसा है जिसके ऊपर में बार नहीं है तो वो 0 होगा। और जब हम आगे हल करेंगे तो 18 में 1 घट के वो 17/90 हो जाएगा। यदि ये कटता तो हम कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है तो वहीं पर रुक जाएंगे। एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि 8 का रिपीटेशन है, इसलिए 8 के ऊपर में बार लगाए। तो जब इसको साधारण भिन्न में बदलना था तो 18 को 18 लिखे, फिर माइनस करके जिसके ऊपर में बार ना हो उसको माइनस करके लिखना है, फिर बटे करके हमने देखा कि 1 अंक के ऊपर में बार है इसलिए 1 9 लिए, और 1 अंक ऐसा है जिसके ऊपर में बार नहीं है इसलिए 0 लिए। यदि 2 अंक ऐसा होता जिसके ऊपर में बार ना होता तो 2 0 लेते, है ना। अब देखिए नेक्स्ट से और समझते हैं। 0.576666 करके रिपीट है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 0.576 का बार, इस तरह से लिखेंगे। और पहले 576 को लिख लेंगे और माइनस करके जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो ये 5 7 होगा। और बटे करके 1 अंक के ऊपर में बार है इसलिए 9 लेंगे, 1 9, और 2 अंक है जिसके ऊपर में बार नहीं इसलिए 2 0 लेंगे। इसको घटा दीजिए, ये 6 में 7 नहीं घट रहा है, 81 लेगा, वो 16 हो जाएगा, और 9 जो है घट के आएगा।
16 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 9, और उसके बाद ये 6 है और 6 में 5 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 519/900 के रूप में आएगा साधारण भिन्न, है ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए 3.0072 फिर 72 फिर 72 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3.0072 का बार ऐसा लिखेंगे, और इसको भी बटे के रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा, ये 3 धन करके 72 माइनस 00 होगा। हमने क्या किया, दशमलव के पहले 3 था इसलिए 3 को पहले लिख लिए, फिर धन किए, फिर उसके बाद देखे कि 72 के ऊपर में बार है इसलिए 72 लिखे, फिर माइनस जो बचा रहता है जिसमें बार ना हो उसको लिखे, फिर बटे करके देखिए 2 के ऊपर में बार है इसलिए 2 9 होगा, और 2 ऐसे अंक है जिसके ऊपर में बार नहीं इसलिए 2 0 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करते हैं आगे। ये 3 धन करके ये 72 बटे कितना आ जाएगा 9900 आ जाएगा। आप इसको आगे भी हल कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हैं, तिरिया गुणा करके हल कर सकते हैं, या सही के रूप में लिखना चाहे या इसको यहीं से भी कटा सकते हो, है ना। 2 से कट रहा है ये, तो मैं यहाँ पे सही के रूप में लिख देता हूँ 3 सही 7 72 बटे 9900। तो इस तरह से ये आएगा, आप उसको आगे भी हल कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए 2.474747 ऐसा है, तो इसको क्या करेंगे 2.47 का बार लेंगे, और यदि इसको हल करें तो 2 धन करके दशमलव की इस पार हो तो उसको धन करके लिखना, और 4 7 है तो 4 7 बटे 99 हो जाएगा। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, तिरिया गुणा कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं तो 99 दूने कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, है ना। गुणा करके देखना, और प्लस करके 47 है और बटे करके 99, तिरिया गुणा कर रहे हैं। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 है, और ये 14 का 4 हो जाएगा और हासिल 1, तो ये 245 बटे 99 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग सीखे क्या है, फैक्ट में जितना संख्या में बार रहेगा यानी कि 1 से, यानी कि वो उसकी संख्या है, उतने बार हमें क्या लेना है, हर में 9 लेना है। जैसे यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर में बार था तो 2 9 लिए, है ना। यहाँ पे 4 संख्या के ऊपर में बार है तो 4 9 लिए। तो इस तरह से आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, कन्वर्ट करना आना चाहिए। इससे संबंधित अब हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 1.27 का बार है, इसे हमें हल करना है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। तो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे 1.27 का बार है, इसको बराबर करके लिखें तो एक धन, है ना। साधारण दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते थे, एक धन करके 27 को लिखेंगे, और बार जो है 2 अंक में है इसलिए 2 9 लेंगे, और इस तरह से इसका तिरिया गुणा कर देंगे, 99 कम 99 हो जाएगा, और धन करके 27 बटे 99 हो जाएगा। उसको जोड़ दीजिए, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 होगा, हासिल 1, और 9 2 11 और 1 12, 126 बटे 99। ऐसा कोई दिख रहा है हमें ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी है ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 0.136 के बार का मान कितना है, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसे भी हल करें तो ये क्या आएगा, देखिए पहले लिख लेते हैं 0.136 का बार। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो पहले 136 लिखेंगे, जैसा अंक दिया रहता है वैसे, और फिर माइनस करते हैं किससे, जिसमें बार ना हो उससे, तो 1 में बार नहीं है इसलिए माइनस होगा। फिर बटे करके जितने अंक के ऊपर में बार है उतने 9 लेते हैं, और ऐसा अंक जिसके ऊपर में बार ना हो उसकी संख्या 1 है इसलिए 1 0 लेंगे। इसको आपस में घटा दीजिए तो 135 में 1 घटेगा तो 136 में 1 घटेगा
तो 135 हो जाएगा और बटे कितना आएगा 990। ऐसा है क्या ऑप्शन में? ऐसा हमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, है ना। ये तो 136 बटे 990 है, तो इसको काटाते हैं। इसको काट दीजिए, 5 से जा रहा है क्या, 5 दूने 10, 5 सत्ते 35 बटे 5 से इसे भी काट दीजिए, 5 एकम 5 होगा और 4 हासिल जाएगा, 5 निया 45 होगा और फिर 4 हासिल, 5 अट्ठे 40। इस तरह से वो कितना आ जाएगा 27 बटे 198, जो कि 9 से कट रहा है। 9 तिया 27 बटे 9 दूने 18 और 9 दूने 18, यानी कि 3 बटे 22 आएगा। अब देखिए कहीं पे है क्या 3 बटे 22 दिया है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना कैसे काटा हूँ मैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 3.87 का बार है, रीड करना है 2.59 का बार है। इसको कैसे रीड करेंगे? आप तो एक बेसिक रीड करोगे तब भी बन जाएगा, या इसको हल कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले 3.87 को यदि लिखें तो 3 धन करके लिखेंगे, 87 बटे 99 ऐसा होगा, और माइनस करेंगे फिर 2 लिखेंगे, चूँकि ये माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना, और इसको प्लस कर दिए रहते हैं, और ये 59 को 59 बटे 99 ऐसे लिखेंगे। ये तो क्लियर होगा। अब माइनस को हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलता है, ऐसा हम लोग पहले पढ़े हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2 हो जाएगा। इसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ, 3 - 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद धन करके ये है 87 बटे 99, और ये माइनस है सामने में, तो ये वाला चिन्ह प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना है 59 बटे 99। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए अंश और हर में, हर यदि एक समान हो तो उसका लघुत्तम समापवर्तीय उतना ही आता है, यानी 99 ही आएगा। इसको पहले घटा दीजिए, 3 में 2 घटेगा तो वो 1 आ जाएगा, और धन कर देते हैं। फिर अंश और हर में हर समान था, इसलिए हमने एलसीएम लेके 99 लिखा, और ऊपर में जो अंक है उसको लिख देते हैं 87, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 59। अब उसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, बराबर करके मैं हल कर देता हूँ। 1 धन, इसको घटा दीजिए, 7 में 9 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेगा, वो 17 हो जाएगा, और 17 में 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 7 है, 7 में 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और बटे कितना है 99, उससे पहले कितना है 1 धन है। तो इस तरह से इतना आ गया। यदि हम इसको बार के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1.28 का बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि इस रूप में हो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो उसको उस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 1.28 का बार आएगा। आप इसको बेसिक भी घटा के देखोगे तो उतना ही आता है ना, लेकिन कई प्रश्नों में वैसा नहीं होता, इसलिए इसी विधि से हमें बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जोड़ने वाला है। वास्तव में ये जोड़ने वाला बहुत ही सिंपल है, आपको इसको हल करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा है वैसा लिखना है और जोड़ देना है। जोड़ने में एक अंक बढ़ा देना है, जैसे कि देखिए इसको मैं हल कर रहा हूँ, 0.3467 प्लस करेंगे कितना 0.1333 को इस तरह सेट कर दीजिए। ये 10 का 0 होगा, हासिल 1 आएगा, फिर से 10 का 0 हासिल 1 आएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 4.0। ये जो आया 0.4800, इसमें हमें एक और जोड़ देना है। तो यदि मैं एक और जोड़ दूं, इसके लास्ट हिस्से में ही जोड़ना रहता है ना, तो 0.4801 आ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि 2 इकाई दहाई के बाद बार लगता है, तो हम भी यहाँ पे 2 घर पहले बार लगा देंगे। तो इस तरह से इसका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। अब इसी को हमने यहाँ पे क्या बताया, एक ट्रिक के रूप में है,
जैसे जोड़ना है बार वाले में, उसको सिंपल जोड़ते हैं वैसे जोड़ देना और इकाई अंक में धन 1 कर देना है। ये अपने तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है, इन सब का योग कितना होगा ये लाना है। तो हम योग कर देते हैं 2.47 प्लस करेंगे कितना 3.53 प्लस करेंगे कितना 0.05। इन सबको ऐड कर देंगे, 7 3 10 5 15 का 5 हासिल 1 और 5 और 5 10 हो जाएगा हासिल 1, ये दशमलव लगेगा और 3 और 3 6। तो हमने बताया था कि बार वाले में जब जोड़ते हैं तो जैसा है वैसे ही जोड़ेंगे, लेकिन इकाई अंक में लास्ट में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं। तो 5 में 1 जोड़िए 6 होगा और दशमलव करके 6। तो इस तरह से ध्यान से देखिए, इकाई दहाई दोनों अंक में बार लगा है, इसलिए यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे और ये हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका यही एक ट्रिक है, या जोड़ना घटाना हो या जोड़ना जोड़ना हो, जब भी जोड़ना आए तो आपको समझ जाना है कि सिंपल ही जोड़ना है और उसमें इकाई में धन 1 कर देना और फिर जितने घर पहले बार है उतने घर पहले बार लगा देना, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए 6वां क्वेश्चन, 0.11 का बार है प्लस करके 0.22 का बार है इंटू 9 किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको मैं यहीं पे हल करता हूँ, है ना। ये 11 बटे कितना होगा 99 होगा और प्लस करके ये 22 बटे 99 होगा। पूरे का ब्रैकेट लगाएंगे इंटू 9 लिखेंगे। इतना तो क्लियर होगा, है ना। ये बदलना हमें पहले सीख लिया है। अब इसके बाद अंश और हर में, हर को देखिए एक समान है इसलिए एलसीएम 99 ही आएगा और 11 प्लस 22 कर दीजिए, तो ये 11 प्लस 22 कर दिए और इंटू करके कितना है 9 है। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 में 22 को जोड़िए 33 हो जाएगा और बटे 99 गुणित 9, ये कट रहा है 9 11 99 और 11 तिया 33, यानी कि कट के कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। इस तरह से ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.4 का बार का वर्गमूल है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको हमें हल करना है। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक। ये 0.4 का वर्गमूल यहाँ पे लिख लेते हैं। 0.4 का बार है, का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो इस 0.4 के बार को पहले बदलेंगे तो किस रूप में बदलेंगे, 4/9 ऐसे बदलेंगे। अब उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि ये करनी होगा जिसके घात में 2 छिपा रहता है। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, ये 4 जो है 2 का वर्ग है बटे ये 9 जो है 3 का वर्ग है, तो 2/3 आ गया, है ना। करनी और वर्ग कट गए, 2/3 आया। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 शून्यम शून्य होगा, अब दशमलव लगेगा और वो 20 हो जाएगा, है ना। और 3 छक्के 18, फिर 2 शेषफल आएगा और वो फिर से 20 हो जाएगा और फिर से 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ये बार बार रिपीट होगा, यानी कि 0. कितना आ जाएगा, 6 का बार आ जाएगा। ऐसा कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन बी दिख रहा है हमें, 0.6 का बार। तो इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन है ना। उसके बाद 8वां देखिए, 5.125 को भिन्न के रूप में लिखना है हमें। तो हमें इसको क्या करना होगा, हमने पढ़ा है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो दशमलव के बाद 3 अंक दिख रहे हैं, तो पहले जो अंक है उसको लिखेंगे 1 2 5 करके, है ना, और बटे करके दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए हर में कितना जीरो लेते हैं, 3 जीरो लेते हैं। अब हमें इस सही के रूप में लाना है, तो ये पहले कटाते हैं, 25 से कटाते हैं, है ना। ये 25 दूने 50 होगा और फिर ये 12 हो जाएगा, है ना, 1 हासिल जाएगा तो शून्यम में जाएगा, 25 शून्यम
और वो 125 हो जाएगा, और 25 पंछे 125, इस तरह से वो कट गया। इसको भी काट दीजिए, 25 चौक 100 होगा और 0 का 0, तो यानी कि क्या बचा 205/40 बचा है। फिर से 5 से कट रहा है, फिर से कटा देते हैं। 5 चौक 20 होगा और 5 एकम 5, और ये 5 अट्ठे 40। 41/8 नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सही के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये 41 को इस तरह से भाग दे देंगे, 8 पंछे 40 और ये -1, तो इसको सही के रूप में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 सही 1/8, इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां, यदि 0.111 बराबर है ना 1/9 हो तो 0.444 किसके बराबर होगा, और इस तरह से ऑप्शन है। इसको हल करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमें दे दिया है कि 0.111 बराबर है ना, इसका रिपीटेशन है 1/9 होता है, ये हमें बोल रहा है, तब किसका वैल्यू पूछ रहा है 0.444 और इसका रिपीटेशन। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये 4 जो है कॉमन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं और 0.4 जब उभयनिष्ठ होगा तो 111 करके आएगा जिसका रिपीटेशन होगा, है ना। और हमने अभी देखा कि 0.11 का वैल्यू 1/9 है, तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 पहले से है, गुणित करके 0.11 के बदले में कितना लिखेंगे 1/9 लिखेंगे। अंश का गुणा अंश से कीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा और /9, ये हमें मिल जाएगा साधारण भिन्न के रूप में हल, है ना। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा, 4/9। क्या किया हूँ, जो 0.44 है उसको उभयनिष्ठ लिया हूँ, तो वो किस रूप में आ गया, जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसी रूप में आया, उसके बदले में हमने 1/9 लिख दिया और फिर हल करके आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में 2 धन 1/10 धन 1/100 धन 1/1000 को ऐड करना है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो इसको हल करते हैं। ये 2 धन करके 1/10 को जो साधारण भिन्न में है उसको दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव के रूप में लाएंगे तो क्या होगा 0.1 होगा, है ना, क्योंकि 1 0 है। प्लस करके यहाँ पे 2 0 है तो क्या होगा 0.01 होगा। 2 घर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, है ना, क्योंकि 2 0 है। उसी तरह से यहाँ पे कितना अंक होगा, दशमलव के बाद 3 अंक होंगे क्योंकि 3 0 है, तो ये 0.01 ऐसे लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे जोड़ के बता रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहले 2.00 ले लेते हैं, फिर उसके बाद दशमलव की सीध में दशमलव करते हैं, है ना, हम लोग जोड़ना सीखे थे। फिर 1, फिर इधर 0, फिर अगला क्या है, दशमलव के बाद में 0 1 है, तो ये 0 और ये 1, फिर इधर 0, फिर दशमलव के बाद 0 0 1 है, तो यहाँ पे 0 0 1 ऐसे लिखेंगे, और ये दशमलव, और इन सब को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, ये 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और ये दशमलव और ये 2, यानी कि आंसर कितना आएगा 2.111 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हल करना है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप समझ पा रहे हो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको बना पा रहे हो, तो आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लोगे। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए 0.1/0.01 प्लस करके 0.01/0.1 को हल करना है, और इस तरह से ऑप्शन है। तो इसको हल करने के लिए जो दशमलव भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इस 0.1 को क्या हम 1/10 कर सकते हैं, है ना, और फिर क्या है बटा है तो हम बटा ले लेंगे, और 0.01 को भी इसी रूप में बदलें तो ये 1/, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए
2 जीरो ले लेंगे, फिर धन चिन्ह है तो धन ले लेंगे, और इसको भी उसी तरह से बदल लीजिए। तो इसको बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा, और बटे करके इसे भी बदल दीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब हमने जो 4 बटा हल करना सीखे थे पहले वीडियो में जो मैं बताया था, उसी तरह से इसको हल कर दीजिए। तो ये 1/10 गुणित ये वाला पलट जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने इसको हल किया है। अब प्लस करेंगे, प्लस करके इसको भी बदल दीजिए, 1/100 ये हो गया, और गुणित करके ये पलट जाएगा, गुणित करके ये 10/1। इस तरह से जो कटे उसको काट दीजिए, यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से 1 0 कट रहा है। तो अंश में देखिए 10 एकम 10 और ये 1, यानी कि जो बचता है उसको लिखते जाते हैं। ये 10 बचा, और प्लस करके 1/10 बचा है, तो प्लस करके ये 1 एकम 1 होगा, 1/10 होगा। अब हमें इसे आगे दशमलव के रूप में लाना है। देखिए ऐसा तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है हमें, तो दशमलव रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 धन इस 1/10 को जो साधारण भिन्न में है उसको दशमलव भिन्न में बदल देंगे, तो 0.1 होगा। अब इस 10 में इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 10.1 आ जाएगा। आप उसके पीछे में एक 0 भी लगाएंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए ये कितना आएगा 10.10 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। ठीक, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 0.009 बटे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 100 मान लेंगे इसको, और बराबर करके इस तरह से दिया है और हमें इसे हल करना है। तो मैं यहाँ से हल कर देता हूँ इसको। ये 0. एक बार लिख लेते हैं, 0.009 बटे इस क्वेश्चन मार्क को हमने मान लिया x, तो ये 0.01 ऐसा है। अब इसको बटे के रूप में बनाते जाएंगे, तो ये 9 बटे दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 होगा, और बटे करके कितना है x है तो x लिखेंगे, इस तरह से लिख दिए, और बराबर करके इधर कितना हो जाएगा 1 बटे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 ले लेंगे। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, 100 का, तो 100 को हम उधर पक्षांतर करेंगे और इस 1/100 को इधर ले आएंगे, तो दैट अप्लाई मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये 9/100 यहाँ पे पहले 1000 है, 9/1000 पहले से है, और ये 1/100 यहाँ पे आ जाएगा 100 के बदले में, और ये 100 उधर चला जाएगा, तो बटे है 100 के बदले में कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा, और बराबर के उस पार 100 हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो फिर से वही 4 बटा वाला कंडीशन आएगा, तो उसको यदि 4 बटे वाले को हल करूँ मैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड को हल करूँ, तो ये 9/1000 और गुणित करके ये जो 1/100 है वो पलट के क्या हो जाएगा 100/1 हो जाएगा। यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 9/10 आएगा। तो 9/10 है, इसको दशमलव के रूप में लिखें तो एक घर दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए, तो 0.9, यानी कि 0.9 इसका सही आंसर होगा, है ना। इसमें दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1.125 गुणित 10 का घात के बराबर इतना हो तो के का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से समझते जाना। दिया क्या है हमें, 1.125 गुणित 10 का घात के है और बराबर है 0.001125, और हमें वैल्यू किसका लाना है, के का लाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को साधारण भिन्न में बदल देंगे, तो ये 1125 बटे कितना होगा 3 0 लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, गुणित करेंगे 10 का घात के बराबर, इसको भी उसी रूप में बदलिए, तो ये 1125 बटे कितना होगा 1 लेंगे और कितना 0 लेंगे 3 3 6 0, कितना 0 हुआ 5, ये 1 6 0, इस तरह से ये हमने बदल लिया। अब हमें 10 का घात के है तो के का वैल्यू चाहिए, तो इसको
उधर पक्षांतर करेंगे। या ऐसा ना करें तो क्या कर सकते हैं, मैं पहले वीडियो में बताया था, यदि दोनों साइड में गुणा हो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो अंश से अंश कट जाता है और हर से हर जो है कट जाता है, ऐसा हमने बताया था। तो उसके अनुसार यदि काटें तो अंश में देखिए 1125, ये 1125 कट गया। हर में देखिए 3 जीरो है तो यहाँ से 3 जीरो काट देंगे। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं। अब देखिए ये तो कट गया है ना, 10 का घात के बराबर 1 बटे कितना बचा है, 10 का घात है ना 3 लिख सकते हैं इसको, 3 जीरो है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, घातांक का एक नियम है यहाँ पे, अब आपको समझाने के लिए घातांक को थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1 बटे ए का घात m हो तो वो a का घात माइनस m हो जाता है, ऐसा एक नियम है ना। तो उसी अनुसार से देखिए 1 बटे ए का घात m लग रहा है तो a का घात माइनस m हो जाएगा, यानी कि 10 का घात के बराबर 10 का घात ऋण 3। अब इसमें आधार को देखिए, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है। यदि आधार समान हो तो उसके घात में जो होगा वो भी क्या होता है, समान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, k इक्वल क्या मिलेगा हमें, -3 मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे हमने जो पहले वीडियो में सिखाया था कि अंश को अंश से काट देना है और हर को हर से काट देना है। यदि वो पता नहीं होता तो क्या करते, इसको उधर ट्रांसफ़र करते फिर कटाते, है ना। तो यही कारण है, आप वीडियो को स्टार्ट से देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा, कटाने में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आया, -3 आया। आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है ना। क्वेश्चन पहला देखिए, इस तरह से इन सभी को हमें ऐड करना है, जो मैं बताया था उस तरीके से ऐड करना। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें माइनस करना है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन नहीं है ना, आपको माइनस करके लाना है कि कितना आ रहा है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, है ना, लास्ट में। क्वेश्चन 3 में देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक होगा। फिर चौथा में डिवाइड करना है, भाग देना है ना। भाग देंगे तो इनमें से कोई एक आंसर आएगा। फिर उसके बाद ये बार वाला क्वेश्चन है, 0.47 का बार है, बराबर कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक होगा। फिर छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें एक बार माइनस करना है फिर प्लस करना है, और इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या करना, पहले माइनस को हल करना है ना, पहले दोनों को घटा लेना, उसके बाद इसमें जोड़ देना, है ना। जो ट्रिक बताया हूँ उसके अनुसार से इसमें पहले घटा लेना, फिर इसमें जोड़ देना। जोड़ने वाले में प्लस एक एक्स्ट्रा करते हैं, है ना, तो उससे इसमें से कोई एक आंसर आएगा। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए, 0.393939 किस भिन्न के बराबर है, इसको हमें बताना है। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है ना। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, 1.001 बटे 10.01 प्लस 1001 बटे 100.1 का मान है। इसको आपको हल करना है ना। क्या करना, दशमलव भिन्न जो दिया है उसको साधारण भिन्न में बदल देना, 4 बटा वाला कंडीशन आएगा, फिर हल करना है ना। तो इसमें से कोई एक आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट है। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था उसको अब मैं बता रहा हूँ उसका आंसर, है ना। पिछली वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसका आंसर देख लीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है, इसमें घनमूल है और दशमलव के बाद 6 अंक दिख रहे हैं। तो घनमूल में मैं बताया था 3 का एक जोड़ा बनता है, दशमलव के बाद 3 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा बना। तो 1 का घनमूल यदि निकालें तो 1 ही होता है, 1 का कितना बार भी गुणा करें 1 ही आएगा। और उसके बाद इसका एक जोड़े का 1 आ गया, दूसरे जोड़े का 0 आ जाएगा, यानी कि 0.01 इसका क्या होगा, आंसर होगा, है ना, पहला का। दूसरा में देखिए 1 सही 1/2 है, तो इसको कैसे हल करना है ये मैं बताया था, बहुत आसान है। 1 धन 1/2 इस तरह से करते हैं और इसका तिर्यक गुणा करेंगे
2 एकम 2 धन 1, यानी कि 3 हो जाएगा। मतलब कितना आएगा, 3/2 आएगा। आप इसको दशमलव में भी ला सकते हो, ठीक। 2 एकम 2 कर सकते हैं, फिर दशमलव लगेगा और 1 बचा रहेगा, उसमें 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। इस तरह से वो हो गया। इसी तरह से 100/9 को देखिए, इसको हमें सही के रूप में लाना है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं 100 को किससे, 9 से। तो 9 11 99 होगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और यदि हम इसको सही के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 11 सही 1/9 लिखेंगे। तो ये आपको आना चाहिए, है ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें पहचानना है कि ये जो संख्या है 97,299 ये किसका घनमूल है। तो क्या करते हैं, घनमूल के लिए पीछे का 3 अंक लेते हैं और क्रॉस करते हैं। इकाई में 9 है तो हमने नियम में पढ़ा था कि 0 1 4 9 6 5 हो तो क्या आता है, वही आता है। तो ये 9 का 9 ही आएगा। और 970 का निकटतम घन लें तो 7 का घन 343 होगा, 8 का 512 होता है ना, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है, जो कि अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये 9 वाला आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो है 99 का घनमूल है। ये क्लियर हो गया, ऑप्शन में दिया होगा 99, है ना। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 3 घर बाद क्रॉस करेंगे, यहाँ भी हमें क्या पूछा है, घनमूल ही पूछा है। इकाई में 6 है तो वही होगा, 6 आएगा। यदि इकाई में 3 होता तो 7 लेते और 8 होता तो 2 लेते, है ना, नियम में पढ़े हैं। और 1560 का निकटतम घन लें तो 11 का घन 1331 होता है, 12 का घन 1728 होता है। तो ये अधिक हो गया इससे, है ना, यानी कि ये 11 वाला आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो है 116 का घनमूल है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें घनमूल नहीं पूछा है, इसमें हमें क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। तो इसको सही के रूप में है उसको पहले हल करेंगे। 110 धन 1/4 ये करनी के अंदर में है, सही को हल कर रहे हैं। तो ये 4 का तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे ले लेते हैं 4 का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये 4 एकम 4 करके 440 आ जाएगा। और प्लस करके कितना लेंगे, 1 और बट्टे करके 4, तिर्यक गुणा किया और धन 1 है तो धन 1 कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं तो ये करनी के अंदर में वो 441 हो जाएगा जुड़ के और बटे 4। इसके बाद ये 441 किसका वर्ग है, आपको याद होना चाहिए, ये जो है 21 का वर्ग है और बटे 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो वो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए, 2 दहम 20, 1 हासिल बच रहा है तो दशमलव लगेगा, अब वो 10 बन जाएगा और 2 पंचे 10, ये होगा आंसर, ठीक। तो देखिए इस बार ऑप्शन में दशमलव के रूप में दिया है, यही यदि सही के रूप में देता तो इस तरह से भाग देते, 2 दहम 20 लिखते और 1 करते, और इसको यदि लिखें तो 10 सही 1/2 के रूप में आता है ना। तो फॉर्मेट को अच्छे से समझना है, एक तो सही वाला, दूसरा परसेंट दशमलव वाला और तीसरा बटे वाला, है ना। तो इस तरह से पिछले वीडियो का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना।